बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त किस्म की लाहौरी चने की रेसिपी लाई हूँ। बिल्कुल कमर्शियल रेसिपी आपको देने वाली हूँ, जो कमर्शियली चने बनाए जाते हैं और उसको खाया जाता है, सब बहुत मज़े लेके खाते हैं। लेकिन घर में अगर हम बनाएं तो बिल्कुल उस तरह का टेस्ट नहीं आता जो हम बाज़ार से लाते हैं। तो सेम वैसे ही रेसिपी आपको देने वाली हूँ। बहुत आसान रेसिपी है जो हर कोई आराम से अपने घर में बना सकता है। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिले और मिस भी ना हो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। तो ये मज़ेदार लाहौरी चने बनाने के लिए मैंने कुकर मीडियम आंच पे चढ़ा दिया है। अब इसके अंदर मैं चने डालूंगी। चने मैंने छोटे साइज़ के चने जो होते हैं इसको अच्छे से धोकर भिगो दिया था 2 घंटे पहले। तो ये फूल के अब काफ़ी बड़े हो चुके हैं। अब ये हम डाल देते हैं इस पानी के समेत, जिस पानी में मैंने भिगोया था, और उसके बाद इसमें और पानी ऐड करेंगे। पानी हमने चनों से तकरीबन 3 गुना ज़्यादा पानी डाल देना है। और पानी जब हम डाल देंगे तो इसके अंदर हम कुछ चीज़ें और डाल रहे हैं जो इस तरह है। मैंने 1 डेढ़ इंच की दालचीनी का एक टुकड़ा लिया, एक बड़ी इलायची ली, नमक लिया हाफ़ टी स्पून, और साथ ही 1 चुटकी में इसमें सोडा डाल रही हूँ, खाने का सोडा। खाने का सोडा मैंने इसलिए डाला है कि इससे क्या होता है कि जब हम चने उबालते हुए सोडा डालते हैं ना, तो इस चनों से छिलके अलग होके के ऊपर नहीं तैरते। कमर्शियली ऐसे ही चने पकाए जाते हैं, तो इसीलिए उनके छिलके अलग नहीं होते और अच्छे लगते हैं। तो एक टिप था आपके लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके सीटी लगाएँगे और सीटी बजने तक पहले कुक करेंगे, और जब सीटी बज जाए तो 10 से 12 मिनट मीडियम आँच पर इसे अच्छे से चनों को कुक होने देंगे। इस लाहौरी चने में 3 किस्म के पेस्ट डाले जाते हैं, तभी इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट और बेहतरीन होता है। सबसे पहले जो पेस्ट है वो मैंने बना के रखा है। हरी मिर्चें 4 से 5 अदद ली है, थोड़ा-सा पानी डाल के ग्राइंडर जार में इसको अच्छा-सा ग्राइंड कर दिया। अब आप पे डिपेंड करता है, अगर आप मिर्चें तेज़ लेते हैं तो हरी मिर्चें तेज़ वाली, तीखी वाली ले लें, वरना फीकी वाली। इसके साथ लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये हमने 1 टेबलस्पून लिया है, और तीसरा पेस्ट आपके सामने बनाऊँगी। ब्राउन प्याज़ लिए हैं मैंने 2 टेबलस्पून, और दही लिया आधा कप। इसको ग्राइंडर जार में डाल के ग्राइंड कर दूँगी। ये हमारा तीसरा पेस्ट रेडी हो जाएगा। अगर आपके पास ब्राउन प्याज़ है तो ठीक, नहीं है तो आप थोड़े से ऑयल के अंदर 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज़ को ब्राउन कर लें। प्याज़ ब्राउन करने के बाद आप उसको थोड़ा ठंडा करके दही के साथ ग्राइंडर जार में ग्राइंड कर दें, तो आपका बेहतरीन ये पेस्ट रेडी हो जाएगा। ये तीनों पेस्ट मैंने रेडी करके रख दिया है। तो अब हम चलते हैं इसकी कुकिंग की तरफ। मीडियम आंच पे पैन चढ़ा दिया, इसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ आधा कप। रेसिपी में 1 कप है, आप चाहें तो 1 कप भी डाल सकते हैं, मैं आधा कप डाल रही हूँ। और इस रेसिपी को घी में बनाया जाता है। अगर आप चाहते हैं वैसे टेस्ट तो आप घी में बना सकते हैं, मैं ऑयल में बना रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून, जो हमने आपको पहले ही दिखा दिया था। ये डालने के बाद हम क्या करेंगे, मीडियम आंच पर इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे, इतनी देर के लहसुन का कच्चेपन की स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। तो मैंने तकरीबन 30 से 40 सेकंड इसको अच्छा-सा भून लिया है, और उसके बाद इसके से जो लहसुन की जो कच्चेपन की स्मेल है अब ख़त्म हो चुकी है। तो इस पॉइंट पे मैं इसमें जो हरे मिर्चों का मैंने पेस्ट बनाया था वो मैं डाल रही हूँ। हमारे पास जो हरी मिर्चें थी ना वो बहुत तेज़ थी, इसलिए मैंने इसमें से 1 खाने का चम्मच पेस्ट रोक दिया है। आप अपने हिसाब से जितना आपको स्पाइसी पसंद है आप कर सकते हैं। सारा डालना चाहें सारा डाल दें। तो देखें, आप डालने के बाद इसे मैं तकरीबन 30 सेकंड के लिए मिक्स करूँगी। मीडियम आँच पे है, चूल्हा इस वक्त मीडियम आँच पे है। तो देखिए कलर भी कितना बेहतरीन हो गया है ग्रीन पेस्ट डालने के बाद। 30 सेकंड मैंने इसे अच्छा-सा मिक्स किया, भूना। उसके बाद हम इसमें जो हमने दही और ब्राउन प्याज़ का पेस्ट बनाया था वो हम डालेंगे सारा का सारा। तो ये तीनों पेस्ट डलता है इस लाहौरी चने में, इसीलिए इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है बाकियों से। ये हर किसी को राज़ नहीं पता होता। ये एक राज़ है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ये चने बनाने का। तो ये डालने के बाद हमने इसे एक दफ़ा मिक्स किया, और अब इसके अंदर स्पाइसेस डालेंगे जो इस तरह हैं। मैंने नमक डाला है हाफ़ टी स्पून, हाफ़ हमने पहले चने के साथ डाल दिया था। उसके बाद इसमें लाल मिर्ची 1 टीस्पून और हल्दी हाफ़ टी स्पून, ये डाल दिया। और इसके बाद हम कुछ कुटे हुए मसाले डालेंगे जो इस तरह हैं। धनिया 1 टेबलस्पून, ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, काली मिर्चें 1 टीस्पून, इनको लेके मैंने अलग-अलग कूट लिया था। कूटा हुआ डालना है, पिसा हुआ नहीं डालना है। ये तीनों डालने के बाद हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। तो देखिए कितना ज़बरदस्त कलर हो गया और कितना बेहतरीन हो गया।
ये डालने के बाद हम इसको तकरीबन 30 से 40 सेकेंड मीडियम आंच पर इसको अच्छे से भून लेंगे। तो ये देखें बेहतरीन सा इसका मसाला मैंने भून लिया है। अब इस पॉइंट पे मैंने जो चने पहले कुकर में चढ़ाए थे 10 से 12 मिनट, ये देखें बेहतरीन से गल गए और देखें कहीं से भी आपको इसके छिलके अलग हुए नज़र नहीं आ रहे। तो अब क्या है कि ये हम डाल देते हैं, हमारे चने बेहतरीन से हो गए हैं। तो ये हम डाल देते हैं और तकरीबन 1 कप पानी चने का जो था, जिसमें हमने चने को कुक किया था, वो भी मैंने साथ डाल दिया। अगर आपके चने ज़्यादा पानी बच जाता है तो आप सारा मत डालें, 1 कप भी काफ़ी है। उसके बाद चने डालने के बाद इसमें मैंने 1 चिकन क्यूब डाल दिया है। चिकन क्यूब डालने के बाद इसे मिक्स करूँगी और इतनी देर मीडियम आँच पे कुक करूँगी कि इसमें बॉयल आ जाए। तो हमें इसे बॉयल दिलाना है। तो ये देखिए बॉयल आना शुरू हो गया है। तो आँच जो है मैंने इस वक़्त कम कर दिया है और ऊपर से जो हमें तरी है उसको अलग करना है। जितना आपको चाहिए ना सर्विंग टाइम में, वो आप अलग कर दें। बाज़ार वाले भी क्या करते हैं, इस तरह इसका ऑयल को अलग कर देते हैं और सर्विंग टाइम में आपके बर्तन में अलग से ये ऑयल या घी जो है वो डाल देते हैं। ये मैंने थोड़ा-सा अलग कर दिया, जितना मुझे चाहिए था, बाकी मैंने छोड़ दिया है। अब इस पॉइंट पे मैं क्या करूँगी, इसमें से थोड़े से चने लूँगी और लेके उसको अलग बर्तन में डालूँगी। मैं ज़्यादा नहीं ले रही, थोड़ा ले रही हूँ क्योंकि मैंने ग्रेवी कम रखी है। अगर आपने ग्रेवी ज़्यादा रखनी है ना, तो आप ज़्यादा लेके इसको हम क्या करेंगे, मैश करेंगे, बिल्कुल मैश कर देंगे। इससे क्या होगा कि आपके चने बहुत थिक हो जाएँगे। ये देखें इस तरह मैंने बेहतरीन सा मैश कर लिया, कूट लिया है। ये कुटे हुए चनों को हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छा सा मिक्स कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारे चने की ग्रेवी जो है वो थिक सी बन जाएगी। इसके बाद मिक्स किया, बॉयल आ गया, बॉयल आने के बाद मैंने इसमें गरम मसाला डाला है। गरम मसाला मैंने हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ डाल दिया। मिक्स किया, मिक्स करने के बाद अब क्या है कि हम इसका ढकना ढकेंगे और इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट बिल्कुल लो आंच पर कुक करेंगे। 15 मिनट गुजर चुके हैं और ये बेहतरीन किस्म की तरी ऊपर आ चुकी है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसमें थोड़ा-सा हरा धनिया मैंने काटा है, ये डाल देते हैं बारीक और इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट रख देते हैं दम पर। 3 मिनट गुज़र चुके हैं और ये देखिए क्या ज़बरदस्त किस्म के लाहौरी चने रेडी हैं। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कुक हुआ हुआ है। ऑयल अभी भी ऊपर तैर रहा है, जबकि बाज़ लोग बनाते हैं ना तो ऑयल गायब हुआ होता है। तरी हमने वैसे निकाल दिया था और ऑयल भी मैंने कम डाला है। जितना डालना होता है ना कि 1 कप, वो मैंने नहीं डाला, हालाँकि मैंने आधा कप डाला है, लेकिन फिर भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का रेडी हुआ है। ग्रेवी आप चेक करें कितना बेहतरीन है। अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो आप पानी ज़्यादा डाल दें, चने के साथ मैंने कम डाला था। तो ये बेहतरीन किस्म के लाहौरी चने थोड़ी-सी ही देर में बेहतरीन रेडी हो गया है। तो अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो ये शानदार किस्म के हमारी लाहौरी चने को हम इस प्लेट में डाल देते हैं और ये चेक करें क्या ज़बरदस्त है और इसकी थिकनेस चेक करें कितना बेहतरीन है। बाज़ लोग क्या करते हैं कि आलू को बॉईल करके उसे मैश करके डाल देते हैं ताकि ये थिक हो जाए। हमने बग़ैर आलू के बहुत ही ज़बरदस्त इसकी थिकनेस आई हुई है, बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। और साथ ही हम इसमें एक बॉयल एग डाल रहे हैं, ये ऑप्शनल है, आपको पसंद है तो डालें वरना नहीं डालें। इसको मैंने इस तरह कट कर दिया है, ये डाल देते हैं और साथ ऊपर ये तरी जो हमने निकाल दी थी सालन से ऑयल, ये डाल देते हैं। कमर्शियली भी इसी तरह सर्व किया जाता है। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है और ऊपर थोड़ा-सा मैंने धनिया डाल दिया है। अगर आपको पसंद है तो आप डालें वरना नहीं डालें। इसको देखिए मैं टेस्ट करके आपको बताती हूँ कैसे बना है। चने तो बहुत ज़बरदस्त किस्म के गले में और टेस्ट वाइज़ बहुत ही बेहतरीन है। मिर्च मसाला सब बहुत ही ज़बरदस्त है। चने ज़बरदस्त किस्म के गले में, मुँह में जाते ही घुल रहे हैं। लेकिन देखें सालन में बिल्कुल साबुत नज़र आ रहे हैं, यही होता है। और साथ देखें चने जो है ना वो छिलके बिल्कुल अलग-अलग नज़र नहीं आ रहे हैं। तो जो मैंने आपको टिप्स दिए हैं उनको भी अगर आप चने बनाते हुए इनका ख़्याल रखेंगे तो आपके भी चने बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे, बिल्कुल जैसे कमर्शियली बने होते हैं ना वैसे ही बनेंगे। एग के साथ भी टेस्ट वाइज़ बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। नाश्ते में हो और चने के ऊपर बॉयल एग हो तो और भी ज़्यादा मज़ा आ जाता है। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बाज़ार से लेके आए, ऐसे कहीं नहीं लग रहा कि घर का बना हुआ है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये बेहतरीन किस्म की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और अगर चैनल पे नए हैं तो
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।